चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे कैसी ये वीरानियां। देखा तुझे तो मैंने सोच लिया बिना तेरे हूँ मैं कैसे जिया। ऑडियो कैसेट्स, किसी को मिनी डिस्क्स याद हैं? फिर सीडीज, म्यूजिक डाउनलोड्स और अब इंतहाई मकबूल ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। पिछले 10-20 बरस में हम म्यूजिक को जिस तरह सुनते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो यकसर बदल गया है। तो क्या पाकिस्तान में ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती हुई मकबूलियत म्यूजिक इंडस्ट्री की किस्मत बदल रही है? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। अच्छा, अगर आप मौसीकी के शौकीन हैं, म्यूज़िक सुनना आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, तो बहुत मुमकिन है कि आप पटारी, सावन, साउंड क्लाउड और मोर रिसेंटली स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मज़े की बात यह है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान में ग्लोबल म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स मकबूल होते जा रहे हैं, वहीं ग्लोबली पाकिस्तानी म्यूज़िक की रीच भी बढ़ रही है। थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं। तो ये सोशल मीडिया की वजह से ही हमें सारा ये फ़ायदा हुआ है। Now this song is irreversible. चंद साल पहले तक म्यूजिक इंडस्ट्री बज़ाहिर एक एक्सक्लूसिव क्लब की तरह नजर आती थी, लेकिन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद इसमें अचानक नए आर्टिस्ट्स और नई तरह की मौसीकी नजर आने लगी। प्लेटफॉर्म्स ने जहां आर्टिस्ट्स को नई और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज दी हैं, वहीं पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स को बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान भी मिली है। उरूज आफ्ताब जैसे फनकार जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मुल्क का पहला ग्रैमी अवार्ड जीता, और शे गिल जिनका गाना पसूड़ी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हो गया। पाकिस्तान की म्यूजिक सीन के लिए वैसे तो स्ट्रीमिंग सर्विसेज अभी बहुत नई हैं, लेकिन इनकी मकबूलियत में एक वाज़ेह अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है। इन स्ट्रीमिंग सर्विसेज की वजह से ही पाकिस्तानी आर्टिस्ट टाइम्स स्क्वायर और मार्वल की फिल्म्स में देखे और सुने गए हैं। अच्छा, वैसे एक ऐसी मार्केट में जिसके बारे में अक्सर तासुर ये रहता है कि फ्री की चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, वहाँ क्या लोग वाकई स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करके म्यूज़िक सुन रहे हैं? 2016 में मैंने साउंड क्लाउड सुनना शुरू किया था क्योंकि फ्री म्यूज़िक था वहाँ पर, और उसके बाद यूट्यूब बहुत अरसे से मैं सुन रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब का जो म्यूज़िक वाली लाइब्रेरी है वो बहुत वास्ट है। फिर अब तो स्पॉटिफाई आजकल आया है। आई डोंट यूज़ स्पॉटिफाई, सावन यूज़ करता हूँ मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ साउंड क्लाउड को, क्योंकि वो एक तो ऑफलाइन भी उसमें हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है हमारे पास इंटरनेट हो तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए मुझे साउंड क्लाउड बेस्ट लगता है। और म्यूज़िक के लिए आई मोस्टली यूज़ आइदर स्पॉटिफाई और यूट्यूब। पहले मैं यूट्यूब पर सुनता था, बट रिसेंटली आई गॉट टू नो अबाउट स्पॉटिफाई एंड दैट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। स्पॉटिफाई यूज़ करने का मुझे फ़ायदा ये हुआ है, आई कैन गेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द आर्टिस्ट। म्यूज़िक स्ट्रीमिंग के लिए मैं साउंड क्लाउड और स्पॉटिफाई यूज़ कर रही हूँ, और ये कि कलेक्शन बहुत अच्छी मिल जाती है मुझे, जो भी सॉन्ग्स मैं चाहती हूँ वो राइट सर्च किया एंड सुन लिया। सो दिस बोथ एप्स आर वेरी गुड। तो क्या ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से मिलने वाले एक्सपोजर का ही नतीजा है कि तलहा अंजुम, अब्दुल हन्नान जैसी नई यंग आवाज़ें मकबूल हो रही हैं? शायद आपने ताहा जी का म्यूज़िक भी स्पॉटिफाई पर सुना हो। मैं तो क्योंकि गाने स्पॉटिफाई के आने से पहले से ही निकाल रहा हूँ, तो मैंने फ़र्क देखा है जब स्पॉटिफाई आया है तो कितना फ़र्क पड़ा है मेरे ओवरऑल स्ट्रीम्स पर, ओवरऑल लिसनर्स पर। तो स्पॉटिफाई मेरे ख्याल से उनको कोई ज़रूरत नहीं है हम पे पैसे डालने की, लेकिन वो डाल रहे हैं क्योंकि उनको टैलेंट दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि ये लोग कितना आगे जा सकते हैं, नॉट सिर्फ पाकिस्तान में बट पूरी दुनिया में। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इस तरीके से हेल्प करते हैं कि आपके पास जो रॉयल्टीज़ आती हैं फलाना लाइक आपका म्यूज़िक शेयर होने में आसानी हो जाती है, तो वो सारी मतलब लाइक चीज़ें आसान हो गई हमारे लिए, आर्टिस्ट के लिए। मतलब ख्वाब तो मैंने देखे थे कि मॉनेटरीली लाइक कुछ बना पाऊँगा। अम्मी अब्बू को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल था उनके ज़्यादातर मसले थे, उनके ज़्यादा वो थे क्या उसके नाम डाउट्स कि कुछ कर भी पाओगे इसमें। अभी तो उसके जब मैं आया था 6 साल पहले, फ्यूचर इतना ब्लीक था, लग नहीं रहा था कि इसमें कुछ है। तो स्पॉटिफाई जैसे ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में ऐसा क्या है जो रिवायती प्लेटफॉर्म्स, यहाँ तक कि यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी आर्टिस्ट को ऑफर नहीं करते? आज भी वही स्ट्रैटेजी है कि हम लोग आर्टिस्ट के साथ काम करें, उनका करियर बिल्ड करें,
उनको उनकी म्यूज़िक के लिए उनको रॉयल्टीज़ दिलवाएं, उनको एजुकेट करें। अब ये चीज़ें आई एम नॉट श्योर अगर यूट्यूब इज़ डूइंग इट और नॉट, आई कांट स्पीक ऑन देयर बिहाफ। हमने प्योरली आर्टिस्ट के बारे में सोचा था। बहुत सालों से पायरेसी की वजह से, एंटरटेनमेंट की डिफिसिट की वजह से बहुत सारे गाने, बहुत सारे आर्टिस्ट वर अनएबल टू ब्रेक थ्रू अ बैरियर। वो बैरियर स्पॉटिफाई ने क्लियर कर दिया है। स्पॉटिफाई की वजह से आने की वजह से बहुत सारे और भी आर्टिस्ट डिस्कवर हो रहे हैं। व्हेन पीपल फाइंड वैल्यू इन म्यूज़िक दे पे फॉर इट एंड दैट पेमेंट इन टर्न becomes then income for the artist. Piracy, जैसे मैंने कहा था, was our biggest competition, biggest challenge. Artists were not able to make an income. Now they are. And I think when people realize that, they feel happy as well कि उस artist की growth, उस artist के career में उन लोगों ने contribution किया है। ऑडियो और म्यूज़िक कंजम्पशन में जो ये शिफ्ट और बूम अब बज़ाहिर पाकिस्तान पहुंच रहा है, ये दरअसल एक ग्लोबल फिनोमिनन है। तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की इतनी तेज़ी से बढ़ती मकबूलियत की आखिर वजह क्या है और ये ट्रेडिशनल टीवी और रेडियो से अलग कैसे हैं? OTT सर्विसेज फराहम करने वाले अपने सारिफीन को मल्टी प्लेटफॉर्म एक्सेस फराहम करते हैं, यानी ये कंटेंट स्मार्ट टीवीज़, स्मार्टफोन्स और टैबलेट समेत मुख्तलिफ गैजेट्स पर देखा और सुना जा सकता है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का कोई स्केड्यूल नहीं होता, कंटेंट ऑन डिमांड दस्तयाब होता है। इसका मतलब यह है कि लोग किसी भी वक्त कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें कंटेंट ऑन एयर होने का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ वीडियोज़ ही नहीं बल्कि सारिफीन ऑडियो भी शौक से सुन रहे हैं। पॉडकास्टिंग तेज़ी से बढ़ रही है और इस वक्त पूरी दुनिया में 400 मिलियन से ज़्यादा पॉडकास्ट सुनने वाले हैं। इसकी एक वजह यह है कि ये मवाद रिवायती रेडियो से कहीं अलग और दिलचस्प है और इंक्रीजिंगली आर्टिस्ट्स ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को शायद इसी वजह से प्रेफर कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई है, जिसकी के बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में कोई प्रॉपर रिकॉर्ड लेबल्स नहीं है काफ़ी अरसे से। तो आर्टिस्ट को अमूमन, नए आर्टिस्ट को ख़ास तौर पे बिल्कुल पता ही नहीं होता कि वो करना क्या है, गाना रिलीज़ किस तरह करना है, और अगर उन्होंने बना लिया है तो उसका क्या फ्यूचर है, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सके। ज़्यादातर आर्टिस्ट ऑप्ट कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे अपना नया म्यूज़िक रिलीज़ करना, क्योंकि ये प्योरली म्यूज़िक और ऑडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। इसकी वजह से, क्योंकि अब वो सिर्फ ऑडियो स्ट्रीमिंग होती है, तो उस पर एक तरह का एक एडवांटेज ही समझ लें कि वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और गाना ऑन इट्स ओन जो है वो लोगों तक पहुंच सकता है, जो कि पहले मुमकिन नहीं था। सिंगर्स, कंपोजर्स, प्रोड्यूसर्स, पाकिस्तान में म्यूज़िकल टैलेंट की कभी कमी नहीं रही, लेकिन आर्टिस्ट के लिए मुश्किलात की कमी भी नहीं रही। म्यूज़िक वैसे तो पाकिस्तानी कल्चरल लाइफ का एक अहम हिस्सा है, लेकिन आर्टिस्ट्स को रिकॉर्ड लेबल्स की कमी, पायरेसी और मोर रिसेंटली लोकल स्ट्रीमिंग सर्विसेज के साथ पेमेंट के मसाइल का सामना रहा है। लेकिन चैलेंजेस तो अब भी हैं, लेकिन ऐसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो न सिर्फ आपके फ़न को किसी हद तक फाइनेंशियली वायबल बनाती हैं, बल्कि आपके म्यूज़िक, आपके टैलेंट, आपकी पसूड़ी को एक नई ग्लोबल ऑडियंस के करोड़ों शायकीन तक पहुंचाती है। विन-विन। मेरा ख्याल है कि अब वो दौर नहीं है कि अगर कोई गिला करे कि जी हमें चांस नहीं मिलता। अब अगर आपको कुछ आता है तो करके दिखाएं। जगह अब आपके पास है, एवेन्यूज आपके पास है, और स्पेशली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। मैं तो बहुत फैन हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम, मेरा ऑलमोस्ट सारा का सारा काम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है। मेरा सारा का सारा काम स्पॉटिफाई पे है, iTunes पे है, और दूसरे जो डिजिटल स्टोर्स है, सब जगह है। तो मैं तो काफ़ी पुरुमीद हूँ और आगे फ्यूचर भी हमारा मुझे काफ़ी ब्राइट लग रहा है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।